तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेमिनी विद स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग करेंट अफेयर कंप्लीट कर रहे हैं और थ्योरीज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम लोग 1 अगस्त 2024 से 1 जुलाई 2024 तक का करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जो अभी हाल ही में अपडेट हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं कंप्लीट करा के थोड़े दिन के लिए करेंट अफेयर होल्ड पे करूँगा। ठीक है, बस आपको ऑप्शनल कराऊंगा जिसमें 800 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं उसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग का ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो टिक मार रहा हूँ वो सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, भारत नल संयुक्त सैन्य अभ्यास, लोकसभा चुनाव, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, उसके बाद से ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया, रिपोर्ट भी प्रमुख हो गए, सूचकांक भी, आर्थिक समीक्षा। हम लोग को बचा हुआ है आर्थिक समीक्षा शायद, हाँ, केंद्रीय बजट, केंद्र सरकार की योजनाएं। ठीक है, तो हम लोग का आज होने वाला है हम लोग का आर्थिक समीक्षा के बाद से केंद्रीय बजट, केंद्र सरकार की योजनाएं। ठीक है, और राज्य सरकार की योजनाएं। ये हम लोग पढ़ लिए हैं क्या? ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं, सॉरी माफ कीजिएगा। ठीक है, ये हम दोनों पढ़ लिए हैं। ठीक है, हम लोग का जो है आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, आर्थिक से मैं रुक गया था। आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रतिरक्षाएं, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी है। ठीक है, जो 37 से हम लोग 42 तक जाएंगे। ठीक है, पर्यावरण और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। ठीक है, तो हम लोग 42 तक जाएंगे। ठीक है, 37 से 42 तक। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 37 इंटर। ठीक है, आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, आर्थिक परिदृश्य हम लोग चलते हैं, हमारा ये टॉपिक होने वाला है आज का। ठीक है, और प्लीज़ अगर आपको हमारी चैनल वीडियो पसंद आता है या फिर चैनल आप हमारा देख रहे हैं, विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आगे आपसे करेंट अफेयर, जीके जीएस कुछ भी आपको टेंशन नहीं होने वाला, मैं ये गारंटी देता हूँ। ठीक है, आप बस मेरे साथ बने रहिए। मैं इतनी बार रिपीट करा दूंगा और इतनी चीज़ें बार बार ला दूंगा कि भाई आपको वो कंप्लीट होना ही होना है। ठीक है, टाटा ग्रुप देश का पहला वैल्यूएबल ब्रांड एम्बेसडर बना है टाटा ग्रुप। ठीक है, लुड्स भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी है। ठीक है, पेट फूड यूनिकॉर्न बनी है लुड्स। डुल्स 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 नाम है, लुट्स नहीं, डुल्स नाम है। केंद्रीय सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिए। कितने लाख? 5 लाख रुपए कर दिए हैं। फ्लिपकार्ट आरबीआई ने एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाले पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024 से 25 जीता है। ठीक है, भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिए। स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितनी कर दी है? 20 करोड़ रुपए कर दिए। ठीक है, भूटान क्रिप्टो भुगतान के पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना है। भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बन गया है भूटान। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है भारत। ठीक है, अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1 रहेगी। ठीक है, जबकि शहरों में यह 6.5 और ग्रामीणों में 4.5 रहेगी। ठीक है, रेजर पे ने डिजिटल भुगतान की में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। ठीक है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। ठीक है, संघाई शहर एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया। संघाई शहर एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गई है। ठीक है, जस पे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न बनी है, जस पे। ठीक है, जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है। ठीक है, 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। ठीक है, एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किया है। एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत विष्ट एफडी योजना को पुनर्जीवित किया है। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन एनआरई और एनआरओ सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किए। ठीक है, नेक्स्ट है, डीएमआरसी ने ब्लू डॉट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की है। ठीक है, आरबीआई ने लंदन स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया आरबीआई को। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन गया है। ठीक है, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी 25वें और 26वें नवरत्न कंपनी बन गई है। ठीक है, बेमस्टेक ने डिजिटल करेंसी बिटकॉइंस की शुरुआत की है। भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बन जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च किया। ठीक है, एलआईसी ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया। ठीक है,
टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक एक मिनट जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया। शुभ मुहूर्त, ठीक है, शुभ मुहूर्त में लीजिए जीवन बीमा समाधान, ठीक है। एसबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति एबीआई पेट्रोन्स योजना शुरू की है। हर घर लखपति एबीआई पेट्रोन्स योजना शुरू की है एसबीआई ने, ठीक है। मैक्स लाइफ का नाम बदलकर एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किया गया है, ठीक है। आरबीआई ने बिना गारंटी ऋण की सीमा 2 लाख की है, ठीक है। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2025 में 6.8% बढ़ने का अनुमान है। आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ मॉल हंटर AI.ai नामक AI टूल इंस्टॉल किया, ठीक है। आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन की सीमा को बढ़ाकर 5,000 से 10,000 रुपए कर दिया है। केंद्र ने मेटा के सहयोग से घोटाला से बचो अभियान शुरू किया, ठीक है। मेटा ने कहा है कि भैया घोटाला से बचो। नेक्स्ट है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा दिया गया, ठीक है। भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा मॉरिशस को दिया गया, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। वैश्विक GNI रैंकिंग 2024 में बरमूडा देश सकल राष्ट्रीय आय की मामले में शीर्ष पर आया, ठीक है। सॉवरेन हेल्थ संप्रभु धन निधि के मामले में अबू धाबी शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया, ठीक है। भारत के पहली बार मॉरिशस को भारतीय रुपए में ऋण सुविधा प्रदान की है। भारत चीन स्विट्जरलैंड और जापान के बाद विदेशी मुद्रा प्रदान करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है भारत, ठीक है। HDFC बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है। HDFC बैंक ने सिंगापुर में पहली शाखा खोल दी है कि भैया हम यहाँ भी आ गए, वहां तो हमने लूट ही लिया, अब यहाँ लूटेंगे, ठीक है। इजराइल एशियाई बैंक एडीबी का 69वां सदस्य देश बना है इजराइल। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉक्स उत्सव योजना शुरू की है, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक ने म्यूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS वात्सल्य योजना शुरू की है। कैंसर की दवाओं को GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि FD योजना शुरू की है। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि कहाँ गया भाई वृद्धि FD योजना शुरू किया, ठीक है। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड को 7वीं बार विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश चुना गया। स्विट्जरलैंड को 7वीं बार। आरबीआई ने कर भुगतान के लिए यूपीआई सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेन देन कर दिए। भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर बरकरार रहा। बंधन बैंक ने महिलाओं और अवनी बचत खाता शुरू किया। महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता बंधन बैंक ने शुरू किया। सेबी ने निवेशकों के लिए AI चैटबॉट सेवा लॉन्च की है। अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड एम्बेसडर का दर्जा मिला है। भारत रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बना है भारत, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। पहली बार क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 में अमरावती में लॉन्च होगी, ठीक है। कलर भी चेंज करते हैं यार, ठीक है। पहली बार क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 में अमरावती में लॉन्च होगी। देश का 6वां सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा, ठीक है। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा DST चावल 1 लॉन्च किया, ठीक है। DST चावल 1 लॉन्च किया, ठीक है। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने भारत का पहला AI वृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI का चयन किया है। AI की प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में की स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने एल लामा 4 लॉन्च किया, ठीक है। IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन नामक की खोज की है। कोई कोई वर्ड ऐसा होता है जो मैं बोल नहीं पाता हूँ, ठीक है। प्रतिस्पर्धात्मक, ठीक है, यही इसका फूल है भाई। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को
फिर से जीवित कर दिया है, ठीक है भाई। ये बहुत डेंजर चीज़ है, ठीक है भाई। मान लो कि किसी भी प्रजाति को आप जीवित कर देते हो जो भाई पहले बहुत खतरनाक शुरू होता है। कोई बैक्टीरिया है जो पहले बहुत खतरनाक था, उस पर शोध हो गया, वो जीवित हो गया भाई, मतलब लफड़ा है ना इसमें। सी डॉट ने एआई क्षेत्र में, इसमें डीएनए का अगर कोई थोड़ा सा भी डीएनए का नाखून भी बचा हुआ है ना, तो उससे ये लोग जीवित कर दे रहे हैं, ठीक है। सी डॉट ने एआई क्षेत्र में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ एक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया है। गूगल ने गेमा थ्री जैसे सॉरी जेमा थ्री एआई मॉडल लॉन्च किया, ठीक है। गेमा नहीं, जेमा है। एलन मस्क की एआई कंपनी ने स्टार्ट एआई चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया, ठीक है। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण टैंक लॉन्च किया। हाइपरलूप परीक्षण टैंक लॉन्च किया। नासा ने अपना एथना चंद्र मिशन लॉन्च किया। नासा ने अपना एथना चंद्र मिशन लॉन्च किया, ठीक है। गूगल ने भारत के सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला है, ठीक है। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। रिलायंस इंस्ट्रीज, ठीक है, गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगा, ठीक है। भारत चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला बन गया, ठीक है। परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला बन गया, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम 2U परीक्षण किया है। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया है। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया है, ठीक है। पहले निर्मित आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, गुजरात सेमीकंडक्टर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। एशिया का सबसे बड़ी इमेजिंग चरण को दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। चरण को दूरबीन जो है एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग, ठीक है, इमेजिंग। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रपात का जलावतरण किया गया, जिसमें गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वैधशाला अटाकामा वैधशाला का उद्घाटन किया, ठीक है। आईआईटी कानपुर ने शोधार्थियों द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए और विषाणु अणु विकसित किया, ठीक है। हाल ही में वियतनाम और कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति की जीवाणु जनित रोग म्यूरिन फाइटर्स की पुष्टि हुई है, ठीक है। म्यूरिन फाइटर्स की पुष्टि हुई है। मो एफएचडब्ल्यू ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट और इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम लॉन्च की है, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है, ठीक है। फिनलैंड स्थित कंपनी वर्सटाइल वर्स्टसिला ने दुनिया की पहली बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया, ठीक है। क्या नाम है? वर्स्टसिला, ठीक है। आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए सीसीआरएस ने प्रगति 2024 की शुरुआत की। प्रगति 2024 की शुरुआत की, ठीक है। नेक्स्ट है, जापान ने दुनिया के पहले 6D डिवाइस का अनावरण किया। जापान ने दुनिया के पहले 6D डिवाइस का अनावरण किया है। दुबई में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई नई विश्व की पहली हाइड्रोक्लिक अब्रा लकड़ी से बनी नाव का संचालन किया, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी ने इनोवेटिक 3D प्रिंटेड डमी वेलेट यूनिट विकसित किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी वेलेट यूनिट का उद्घाटन किया, ठीक है। राष्ट्रपति ने आईआईटी बॉम्बे और सीएआरटी सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया, ठीक है। सिट्रोएन भारत की ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है। अमेरिकन डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद एक
आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया, आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, भारत की पहली जो हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, एलजी ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला एआई शहर बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र GT6 ऐसे जापान में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के सांची में भारत की पहली सोलर सिटी शुभारंभ हुआ। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क केरल में स्थापित किया गया। मेटा ने एआई जेपा नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया। IITM पुणे द्वारा स्वदेश जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई। भारत में सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा केरल में लॉन्च किया गया। आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक अमृत विकसित किया है। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे रक्षा और प्रतिरक्षा। ठीक है, रक्षा और प्रतिरक्षा प्रदेश। ठीक है, आईएनएस तमाल 1 जुलाई को भारतीय नौसेना में शामिल होगा। एक मिनट, हो चुका है भाई, होगा नहीं, हो चुका है। आईएनएस तमाल 1 जुलाई को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस अर्नाला भारतीय नौसेना को विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ। रक्षा क्षेत्र में CPSE, MIEL और AVNL और IOL को मिनी रत्न श्रेणी में फर्स्ट का दर्जा दिया गया, मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है औपचारिक रूप से हस्तांतरित प्राचीन सिले हुए जहाज INSV कॉन्डिया को नौसेना में शामिल किया गया। ठीक है, इग्लास मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। ठीक है, देश का सबसे बड़ा तटीय व उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नाला भारतीय नौसेना को सौंपा गया। 12 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बेसिन घाटी में हुए आतंकी हमले में जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए और एक विदेशी नेपाल के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई थी। भारत नौसेना के लिए फ्रांस में 26 राफेल खरीदेगा। ठीक है, भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदेगा। ठीक है, नेक्स्ट रूस के अनस्टॉपेबल जेरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल के लस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया। रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लस परमाणु पनडुब्बी खरीदेगा। ठीक है, भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLS-RSAM का ओडिशा में सफल परीक्षण किया। ठीक है, भारत में सुखोई फाइटर जेट से सबसे लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया, सुखोई फाइटर जेट से किया है। भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। ठीक है, चौथा देश बन गया है। नेक्स्ट है प्रथम सौर्य वियतनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण 23 का संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया। तेजस MK1 प्रोटोटाइप को अस्तारा मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना ने गुआमा में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया। 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। मझगांव डाक शिपयार्ड शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बाघ श्री को सौंपा। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 में सुधारों का वर्ष घोषित किया। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में स्थित साउथ ब्लॉक से संजय द बैटलफील्ड सिस्टम का रवाना किया। ठीक है, भारत के ड्रोन हमलों से निपटने के लिए माइक्रो सिस्टम भार्गव शास्त्र का परीक्षण गोपालपुर सीवार्ड फायरिंग रेंज ओडिशा में किया गया। भारतीय सेना द्वारा आयोजित एडमिरल कप नौकायन रेगाटा का 13वां संस्करण रूस की टीम ने जीता। ठीक है, अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दृष्टि 10 ड्रोन सौंपा। अडानी डिफेंस ने रूस निर्मित आईएनएस तुसिल भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। ठीक है, भारतीय नौसेना में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किया गया। भारतीय नौसेना में आईएनएस अरिघात को AK-4 मिसाइल परीक्षण किया गया। ठीक है,
AK-4 मिसाइल परीक्षण का किया गया। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण उड़ीसा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। ईरान द्वारा आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 बी और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया। ठीक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय रक्षा बल के लिए निर्मित 2 स्वदेश तेज गश्ती जहाजों अदम्या और अक्षर को लॉन्च किया। ठीक है। भारतीय सेना में दूरदर्शन चक्र कोर ने मांझी के पास बाबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजन किया। भारतीय नौसेना में दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत निर्देशक यार्ड 326 शामिल हुआ। भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कमान संभालने वाली पहली महिला निदेशक बनी है। कोचिन शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना में मालपे और मुल्की नामक 2 पनडुब्बी रोधी युद्धतोप लॉन्च किया। ठीक है। कोचिन शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना में मालपे और मुल्की नामक 2 पनडुब्बी रोधी युद्धतोप लॉन्च किया। ठीक है। ईरान द्वारा चमरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया। ठीक है। DRDO ने और IIT दिल्ली ने हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित किया है। ठीक है। हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित किया है। ठीक है। DRDO द्वारा वायुसेना में Su-30 Mk-1 लड़ाकू विमान से गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया। भारत ने पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाले हाइब्रिड रॉकेट रोहिणी फर्स्ट का लॉन्च किया गया। ठीक है। इन स्पेस ने हैदराबाद में सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने के लिए अजिस्ता BST एयरोबेस प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत किया। ठीक है। भारत ने उच्च ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी समुद्री अभ्यास रिम पैक 2024 की शुरुआत हुई। ठीक है। सेरा और ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत साझेदार राष्ट्र घोषित किया। भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया गया। ठीक है। अग्निकुलम कॉस्मोस ने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन के साथ अग्नि बाण सॉर्टेड लॉन्च किया गया। ठीक है। नेक्स्ट DRDO ने Cu-30 Mk फर्स्ट प्लेटफॉर्म को हवा से मार करने वाली रुद्रायण सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ठीक है। रुद्रायण सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट है मझगांव डाक शिप ब्लेड्स ने 14 मई को 150वां स्थापना दिवस मनाया गया मझगांव डाक शिप ब्लेड्स को। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तो पढ़ लिए, अंतरिक्ष हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे। ठीक है। कितना नंबर पे हम लोग आ गए हैं, 39-40 पे आ गए। ठीक है। 42 तक मुझे जाना है ना, 40 पे हम लोग आ गए। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है डांगेटी जाह्नवी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय मिली बनी है डांगेटी जाह्नवी। हरदोई के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है। शुभांशु शुक्ला एक्सोम 4 मिशन के साथ 4 सदस्यीय दल का हिस्सा है जिसमें अमेरिका के पैगी वेस्टर्न और पोलैंड के जलावोज उजान्स्की और हंगरी के टिब्बार कप्पू शामिल है। ठीक है। एलन मस्क स्टारलिंक के मुकाबला के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रह लॉन्च बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने। इसरो ने 18 मई 2025 को विफल हुए PSLV C61 मिशन की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जिसमें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 ले जा रहा है। बांग्लादेश नासा के ऑर्टमिस समझौता में शामिल होने वाला 54वां देश बना गया। बांग्लादेश नासा के ऑर्टमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए सेंझो 20 मिशन लॉन्च किया। स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया। भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर अमेरिका के साथ क्रू 9 के तहत 2 एस्ट्रोनॉट निक हैग अमेरिका और
अलेक्सांद्र गोरबुनोव, ठीक है, गोरबुनोव रूस 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौटे और स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे, ठीक है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2025 को बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन में गए थे, ठीक है। 5 जून 2024 को गए थे, ठीक है। बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन में गए थे। शनि के 128 चंद्र मिले हैं, जिसमें शनि की कुल चंद्रमाओं की संख्या 274 हो गई है। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीज के सफलतापूर्वक अंकुरित कर दिया है, ठीक है, कि भैया वहां उगा दिया है, ठीक है। जापान ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया, जापान ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया, ठीक है। नेक्स्ट है शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे जिन्हें एक्सोम मिशन 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया, ठीक है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV 60 द्वारा स्पेस एक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह CDX-01 चेंजर नाम है और CDX-02 जिसे लक्ष्य नाम है को लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स के मिशन के तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने स्पेस एक्स रॉकेट के साथ भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाइज लॉन्च किया है। इसरो ने PSLV C59 रॉकेट का उपयोग कर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और 2040 तक चांद पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा, ठीक है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी की सैटेलाइट लॉग्नोसेट लॉन्च किया, ठीक है, लॉग्नोसेट लॉन्च किया। इसरो द्वारा विकसित संचार उपग्रह GSAT-20 सफल परीक्षण अमेरिका के कैप केनावेरल में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया गया, ठीक है। सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु यूरोपीय संघ के प्रोवा 3 अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, नासा ने सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष में वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के सहयोग से नासा स्पेस एक्स और क्रेव 9 मिशन को लॉन्च किया, ठीक है। सुनीता विलियम्स के जून में बोइंग स्टार लाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन से यात्रा की थी, ठीक है। हाल ही में यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल हरीम 2 का सफल परीक्षण किया, ठीक है। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मोहन सिंह एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला मोहना सिंह बनी है, ठीक है। मोहन सिंह नहीं नाम है इनका, मोहना सिंह नाम है, ठीक है। नासा ने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के रूप में उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए ट्रेंजर 1 उपग्रह लॉन्च किया, ट्रेंजर 1 उपग्रह लॉन्च किया, ठीक है। कोई कोई वर्ड नहीं पढ़ पाता हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है। पढ़ नहीं पाता हूँ मतलब कि मुझे आता है, ठीक है। उत्सर्जक यहाँ लिखा है, ठीक है, उत्सर्जको ऐसा लिखा हुआ, लेकिन उस समय नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि भाई लगातार बोलने की वजह से ना कोई चीज़ें आप भी लगातार किसी चीज़ को लगातार बोलेंगे ना तो कोई कोई वर्ड नहीं निकल पाता, ठीक है। स्पेस एक्स का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन पोलारिस डॉन पूरा हुआ, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। एक्सियोम 4 मिशन के लिए भारत 2 अंतरिक्ष यात्रियों ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण अय्यर को शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है, और इसमें से इनको हटा दिया गया था, ठीक है। स्पेस एक्स पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला पांसंग लाहमू शेरपा के नाम पर रखा गया। जापान ने भूमि अवलोकन उपग्रह दाइची 4 एल ALOS-4 लॉन्च किया, ठीक है, दाइचो 4 नाम है इसका। नेक्स्ट है रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले पहले व्यक्ति बने, ठीक है। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की। गोपी थोट्टाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने। नासा ने डेविड सल्वागिनी को पहला AI चीफ ऑफिसर नियुक्त किया गया, ठीक है। चीन ने अपने नए चंद्र मिशन चांग-E 6 को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से 2 किलो नमूना इकट्ठा करना है। रूस ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है, अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है। अंतरिक्ष विज्ञान के युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण
2024 आयोजित करेगा। ठीक है। शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी नोटेक्स खोज की है। ठीक है। स्पेस एक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस सोसाइटी की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का पर्यावरण और परिस्थिति है शायद। ठीक है। पर्यावरण और परिस्थिति है। ठीक है। उसके बाद खेल पुरस्कार है, उसके बाद से करंट अफेयर पद्म पुरस्कार ये जाते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं, 42 तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण परिस्थिति और इसमें हम लोग पहला देखते हैं, जूम कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए। पहला है कि राजस्थान के खींचन और मुन्नार वेटलैंड को भारत के रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। अब कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी होगी? 91 हो गई। कितनी हो गई? 91 हो गई। ठीक है। सिमलीपाल उड़ीसा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। ठीक है। भारत में मानवीय आपदा संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला गुट्टल्ला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मलकाना नामक तितली की प्रजाति खोजी गई है। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा ने भवानी जिले में दो हड़प्पा सभ्यता की मिताथल और टिघराना को सुरक्षित पुरातत्व स्थल घोषित किया है। ठीक है। नाट्यशास्त्र और भागवत गीता को यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। नेक्स्ट है बोत्सवाना में 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। ठीक है। कहाँ किए जाएंगे? गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। नेक्स्ट, कर्नाटक गांव स्तर पर पुरावेश संरक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य है। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण पुरावेश पुरावशेष संरक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है। यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क स्थापित किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। ठीक है। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर में वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है। केरल में कप्पड़ झील कोझिकोड और चाल बीच कुन्नूर समुद्र तटों के बीच ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है। कुल ब्लू फ्लैग प्रमाण तट हो गए 14। ठीक है। किसको किसको दिया है? कप्पड़ बीच अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। ठीक है। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई है। ठीक है। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई है। ठीक है।
विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई है। समुद्र ओडिसी तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक ईल की नई प्रजाति ओफिच थस सूर्याई को खोज की है। ओफिच थस सूर्याई की खोज की है। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बना है। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र लॉन्च किया। ठीक है। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर की खोज की है। मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है। ठीक है। केरल के अगस्तमलाय बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्त प्राय बलासम प्रजाति खोजी गई है। कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति नाम इसको इसरो के नाम पर रखा गया है। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित है हुआ है। ठीक है। और चर्चित गुजराई और ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। मेघालय बर्नी हाट 2023 में भारत का सबसे दूषित शहर घोषित किया है बर्नी हाट को। ठीक है। इंदौर का इंदौर को 7वीं बार देश का सबसे साफ शहर घोषित किया गया। सिंगापुर में चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत के सबसे बुजुर्ग संथाल भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियां लुप्त होने को हैं। ठीक है। अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बना है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य में रेंज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है। चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया है। अमेरिका ने अमेजन वर्षा वन की दुनिया की सबसे बड़ी सांप यूनेक्टस अमेरिका में खोजा गया है। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा सांप यूनेक्टस खोजा गया अमेरिका में। नेक्स्ट, गुजरात में घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया गया। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति खोजी गई। ठीक है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान के नया द्वीप मिला। ठीक है। पंजाब को नवापिंडी सरदारा गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार 2023 मिला। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है उदयपुर। ठीक है। तमिलनाडु का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। तमिलनाडु का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। ठीक है। नेक्स्ट है और ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। ठीक है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 दिया गया है। कुल कितने लोगों को? कुल 4 लोगों को दिया गया है। डी गुकेश को शतरंज में, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक में और मनु भाकर को शूटिंग में। अर्जुन पुरस्कार कुल 32 लोगों को दिया गया। ठीक है। 32 देखेंगे क्या यार, ये कौन सा है? कुछ इंपॉर्टेंट देखें। ठीक है। ज्योति आराजे को एथलेटिक में, अनुरानी एथलेटिक्स है, नीतू गंघास बॉक्सिंग से, स्वीटी बुरा जो है बॉक्सिंग से, वर्तिका अग्रवाल शतरंज से है। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार सलीमा टेटे हॉकी से अर्जुन पुरस्कार, अभिषेक नैन हॉकी से अर्जुन पुरस्कार, संजय राणा हॉकी से अर्जुन पुरस्कार। ठीक है। जमरन जर्मनप्रीत हॉकी से, सुखजीत सिंह हॉकी से, राकेश कुमार पैरा आर्चरी से, प्रीतिपाल पैरा एथलेटिक्स से, दीप्ति जीवन जी पैरा एथलेटिक्स से, अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स से, सचिन सरोज सरजेराव खिल्लारी पैरा एथलेटिक्स हैं। ठीक है। और उसके बाद से धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स हैं, प्रवण सुरमा पैरा एथलेटिक्स हैं, और एच होकातो सिमा पैरा एथलेटिक्स हैं, सिमरन जी पैरा एथलेटिक्स हैं, नवदीप पैरा एथलेटिक्स हैं, नीतीश कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, थुल्ला सिमाती मुरुगेशन पैरा एथलेटिक्स हैं, नित्याशीष सुमाथी सिवान पैरा एथलेटिक्स हैं, मनीषा रामदास पैरा एथलेटिक्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रूबीना फ्रांसिस पैरा एथलेटिक्स है, पैरा शूटिंग से। ठीक है। और कपिल परमार जो है जूडो से हैं, और थोड़ा माफ़ कीजिएगा कि यहाँ से बैडमिंटन से हैं। ठीक है। थुल्ला सिमाती मुरुगेशन ये पैरा बैडमिंटन से हैं, और नित्याशी सुमाथी सिवान पैरा बैडमिंटन से, और मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन से। कपिल परमार पैरा जूडो से, और रोबीना फ्रांसिसी पैरा शूटिंग से, मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग से, और स्वप्निल कुसाले शूटिंग से हैं। ठीक है। सरबजोत सिंह शूटिंग से हैं, और अभय सिंह स्क्वैश से हैं। ठीक है। सरबजोत सिंह शूटिंग से हैं, अभय सिंह स्क्वैश से हैं, और साजन प्रकाश तैराकी से हैं, अमन सहरावत कुश्ती से हैं। अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कुल 2 व्यक्तियों के लिए
सुचा सिंह को दिया गया एथलेटिक के लिए, ठीक है। और मुरलीकांत राजा राम पाटेकर को दिया गया तैराक के लिए। किसके लिए? तैराक के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 नियमित श्रेणी में कुल दिया गया 3, ठीक है। नियमित श्रेणी में सुहास राणा को पैरा शूटिंग में, दीपाली देश पांडे को शूटिंग में और संदीप सागवाना को हॉकी में, ठीक है। नेक्स्ट द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 2 लोगों को दिया गया, एस मुरलीधरन बैडमिंटन में और अरमांडो और अरमांडो एग्नेलो फुटबॉल में। खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991 से 92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से के रूप में की गई थी, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। खेल मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2024 को इसे ध्यानचंद पुरस्कार को बंद करके इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार दिया गया, ठीक है। राजीव गांधी 1991 से 92 में खेल रत्न पुरस्कार के रूप में गए थे, 2021 में इसका नाम बदल क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। और खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद पुरस्कार को बंद करके इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर, ठीक है, 86वें ग्रैंड मास्टर LR श्रीहरि तमिलनाडु से बने। 50वें ग्रैंड मास्टर हैं P श्याम निखिल तमिलनाडु से। 84वें ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू चेन्नई से। 83वें ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत महाराष्ट्र से। और 82वें ग्रैंड मास्टर रूपल्ला पंडित तेलंगाना से। और 81वें ग्रैंड मास्टर सयांत दास कोलकाता से। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और पुरस्कार राशि, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं और अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए जाते हैं। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपए देते हैं। द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए देते हैं और अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक होने वाला है। हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, पुरस्कार पदक और सम्मान, ठीक है। अब हम लोग राष्ट्रीय खेल परिदृश्य ये एक पढ़ेंगे, ठीक है, और 42 से 48, ठीक है, पदक पुरस्कार और सम्मान ये दोनों पढ़ेंगे, इसका एक पार्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद से 48 से 54 खेल परिदृश्य, ठीक है। एक मिनट रुकिए, ये आपका हुआ है, इस पे जा रहा 43 से 48 और 48 से 54, ठीक है। ये दोनों एक पार्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नवीनतम पुस्तक के लेखक, ठीक है, यहाँ से 55 से 58 तक हम लोग जाएंगे, 58, 59, 60, ठीक है। 60 इसके बाद एक ही बार सीधे कंप्लीट करेंगे 60 तक, ठीक है, बस, ठीक है। उसके बाद से आपका 62, 60 से 62, 55 से 62, ठीक है। तो हम लोग का और 2 से 3 पार्ट बनने वाला है, ठीक है। उसके बाद से थ्योरी खत्म हो जाएगी। उसके बाद से हम लोग का करेंट अफेयर प्रश्नोत्तर संग्रह फाइनल बैठेगा। उसके बाद से वस्तु नीति, इसके बाद से मैं ये कराने वाला हूँ 800 क्वेश्चन, ठीक है। 800 क्वेश्चन एक ही क्लास में आपको दूंगा, ठीक है, 1 क्लास में आपको दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।